अब मैं बिला तख़ीर दावत ख़िताब देता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ग़ुलाम यासीन क़ादरी साहिब ख़तीब आज़म सियालकोट। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, आस्ताना अलिया क़ादरिया कासमिया डोडा शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर फ़ी मक़ामिन आख़र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ इब्राहिम ज़रूर शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मेरे नहायत ही वाजिबुल इहतराम उलमाए ज़ी वक़ार, नात ख़ाना ने शीरी लिसान और मेरे पीर भाइयों और तमाम इस मस्जिद के अंदर एतकाफ़ में बैठने वालों, आशिक़े रसूल नबी के ग़ुलामों, नबी के दीवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यहाँ पर तकरीर करने के लिए तो हाज़िर नहीं होता, सिर्फ़ आप पीर भाइयों की ज़ियारत के लिए हाज़िर होता। और फिर रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर ये जो आज का दिन है और फिर जो आने वाली रात है, ये बुज़ुर्गों की दुआ से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ने मुझे कुरान करीम का हाफिज़ बनाया है। और फिर मैं हर साल तकरीबन मैं मुसल्ला इमामत पर खड़ा होकर कुरान करीम नमाज तरावी में भी सुनाता हूँ। ये बुज़ुर्गों की दुआ है। और महफ़िल शबीना हर ताक रात में वो भी पारे मैंने पढ़ने होते हैं 3 मस्जिदों में, तो उनकी तैयारी भी है। ये हकीकत बात यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला किसी न किसी सबब से अपने पीर खाने में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा देता है। और फिर ये आज आने वाली रात 27वीं की रात है और माशाअल्लाह ये मस्जिद मेरे ख़्याल में आप देख रहे हैं कि छोटी पड़ रही है एतकाफ़ के हवाले से। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बड़ी मस्जिद का पूरा इंतज़ाम, बड़े हाल का पूरा इंतज़ाम, और उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अगले साल, उम्मीद है, कोशिश भी है, अगले साल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो इस दरबार आलिया कादरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ की जो मस्जिद है ये वसी हो जाएगी। अल कासम ट्रस्ट दिन रात कोशिशें कर रहा है
पीर भाई तावन फरमाएंगे, कुछ फरमा भी रहे हैं और कुछ को फिर मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से फिर ना तो उर्स के मौके पर जगह थोड़ी पड़ेगी और ना ही एतकाफ़ के मौके पर जगह थोड़ी पड़ेगी। मौसम जैसा भी होगा अल्लाह के फजल व करम से इन बुज़ुर्गों की तवज्जो की वजह से दरबार शरीफ के अंदर एक ऐसी जामिया मस्जिद होगी जो दूर दराज से लोग देखने के लिए आए। ये आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों की कोशिशों से इंशाअल्लाह, क्योंकि वो सिलसिला शुरू है और जो भी आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मैं सुनता भी हूँ उलमा से कि जो भी आलिम हजरात यहाँ पर आता है वो आकर हैरान ज़रूर होता है। अगर वो गद्दी वाला है यानी किसी पीर खाने के साथ है, किसी दरबार शरीफ का वो मोहतमिम है, पीर साहब हैं, वो भी आए, या कोई आलिम दीन मोहतमिम है, बाहर दूसरे मुल्कों में दौरा करने वाला, वो अपने शागिर्दों के पास जाकर उनको अपने दारुल उलूम का तारुफ करवाने वाला, और दूसरे हजरात जो अपने पीर खाने की गद्दियों को दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर अपने मुरीदों को और दीगर मिलने वालों को तारुफ करवाने वाले, वो सारे जब यहाँ पर आकर देखते हैं कि हमारे दरबार शरीफ के जो बुजुर्ग हैं वो सामने लेटे हुए हैं, अब कोई बाहर दौरा करने वाला दूसरे मुल्कों में भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला दरबार शरीफ का देखकर, ये सिलसिला जामिया, ये जो मदरसा है उसका देखकर, फिर स्कूलों का सिलसिला देखकर, ये सारा कुछ देखकर एक दफा तो मुराकबे में जाकर अपनी आंखों को झुकाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करके ये जरूर सोचते होंगे कि ये इतना बड़ा सिलसिला चलाने वाला कौन है। पता चलता है कि ये सामने बुजुर्ग लेटे हुए हैं, अगर ये लेटे यहाँ पर हैं, लेकिन हर एक मुरीद के दिल के अंदर अकीदत उसी तरह है। या रसूल जिंदाबाद। ये मैंने पहले अर्ज किया ना कि मैं तकरीर करने नहीं है, मैं तो ये अपने पीर खाने की बात, ये पीर खाने का जो सिलसिला है, ये बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े साहबजादे यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और उनके बड़े ये जितने अपने दरबारों के ऊपर प्रोग्राम होते हैं ना, वो वहां पर भी देखते हैं और यहाँ ये जब उनको दिखाया जाता है ना सारा सिलसिला, ये दारुल उलूम जो लड़कियों का है, फिर लड़कों का सारा सिलसिला, फिर ये खाने पीने का इंतजाम, फिर आने जाने का, फिर ये सारा सिक्योरिटी के हवाले से, और फिर जब वो पूछते हैं कि ये कौन करता है तो पता चलता है अल कासम ट्रस्ट। यही पता चलता है ना कि अल कासम ट्रस्ट। अल कासम ट्रस्ट है कौन? बंदे ही तो हैं, खादम हैं, खादम हैं, लेकिन खादम होने का हक अदा कर रहे हैं, खादम हैं और खिदमत का हक अदा कर रहे हैं, और अल्लाह करे उनको नजर बद से महफूज फरमाए, क्योंकि ये जो नजर होती है ना ये बड़ी जबरदस्त होती है, नजर बड़ी जल्दी बंदे को खा जाती है। अल्लाह ताला हम सबको नजर बद से महफूज फरमाए। तो हाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और ये बुजुर्गों की तवज्जो से, इनकी निगाह इनायत से इंशाअल्लाह जो मस्जिद है उसका काम शुरू है और आप लोगों के ताउन से ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो ये मुझे खुशी हुई है कि यहाँ पर काफ़ी हजरात के चेहरों पर दाढ़ी मुबारक है माशाअल्लाह। और हमारे पीर साहब, जितने पीर साहब हैं हमारे, जितने गति जिनकी हमने ज़ियारत की, हज़रत ख्वाजा खाजगान हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत से मैं ये सारा सिलसिला देख रहा हूँ। ये छोटी सी मस्जिद होती थी, उस मस्जिद के अंदर हुजरा, उस हुजरे में मैं बैठा करता, वहाँ पर अपने वालिद साहब और अपने मामू जान हज़रत जनाब मास्टर सुल्तान अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी
गुफ्तगू करने वाले थे, इस दरबार के खादम थे हजूर किबला पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब औरतें वहाँ पर शोर मचाती तो वो फरमाया करते थे मास्टर सुल्तान साहब को खड़ा करें, वो ज़रा ये औरतों को तो चुप कराएं। यानी उनके अंदर बड़े तरीके थे, बड़े वल थे। वो मियाँ चांदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ रांझी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान ये मेरे ननिहाल की तरफ से हैं। तो ये मैं सारी चीज़ें उनको उस वक़्त के मेरी नज़र में हैं कि जिस वक़्त हजूर किबला पीर मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ उस हुजरे में छोटा सा हुजरा होता था और छोटी मस्जिद होती थी। मैंने उस मस्जिद की भी ज़ियारत की और मुझे पक्की तरह ये बात याद है कि जिस वक़्त मैं एक मरतबा आया अपने वालिद साहब और अपने मामू जान के साथ, तो मैंने उनके कान में एक बात कही तो हजूर किबला पीर मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह हंस पड़े, मुस्कुराए, फरमाने लगे मियाँ जी ये छोटा क्या कह रहा है। तो वो मास्टर साहब फरमाने लगे कि हजूर ये कह रहा है कि मैंने इशा की अजान पढ़। तो मैंने इसको कहा चुप कर, इतने बड़े 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 कारी आए थे, तू अपनी वारी किस तरह अपना इस तरह, यानी मजाक के अंदर। जिस वक्त हजूर किबला पीर मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह को मास्टर साहब ने ये अर्ज किया ना कि मैंने कहा चुप कर, आइंदा ना गल करी, इतने बड़े 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 कारी आए थे। अब देखो उस वक्त हजूर किबला पीर मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो, फरमाने लगे मास्टर साहब ऐसे बच्चे नूं लै जाओ तो अज इशा दी अजान एदे कोल ही पढ़वाओ। अल्लाह की कसम उठाकर ये मस्जिद के अंदर में बैठा कि उस वक्त तवज्जो फरमाने वाले ख्वाजा ख्वाजगान हजूर किबला पीर मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि मास्टर साहब चुप करके इस बच्चे नूं लै जाओ तो उन्होंने जाके कहो कि अज इशा दी अजान इन्हें पढ़नी। और आप लोग भी जानते हैं हजूर किबला साहब साहब के हुक्म फरमाने से कबल, यानी जिस वक्त आपने हुक्म फरमाया कि अब उर्स के मौके पर तुमने स्टेज सेक्रेटरी के साथ अंजाम काम देने करने हैं, उस वक्त से कबल जब भी उर्स का मौका आता था तो मैं अजान ही पढ़ता था। जब भी उर्स का मौका आता था ना तो मैं तकरीर वगैरह रात को हो सकता है हाजिरी हो जाती थी, लेकिन खुसूसी तौर पर जो हजूर किबला पीर मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया था तो मैं अक्सर किबला कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में भी मैं कहता था कि बस मेरी ये जो ड्यूटी है ना अजान वाली, ये अजान वाली ड्यूटी ठीक है। अल्लाह ने उस अजान वाली ड्यूटी को कबूल फरमाकर अब आपके सामने ही है कि अल्लाह का ये सारा करम, अल्लाह ताला की ये मेहरबानी, बुजुर्गों की तवज्जो है। तो हाज़रीन मोहतरम याद रखो, ये पक्की बात है, जितना बंदा अपने अकीदे को मजबूत रखेगा और अपने पीर खाने के साथ वालिहाना मोहब्बत के साथ हाजिर होगा, जिस अंदाज के साथ भी वो कोई ख्वाहिश लेकर आएगा, अल्लाह के फजल करम से ये पीर लजपाल हैं, ये बुजुर्ग लजपाल हैं, ये बुजुर्ग तवज्जो फरमाने वाले हैं। जब तुम तवज्जो लेने के लिए आओगे अपने दरबार पर, जब कोई मुरीद अपने पीर खाने में तवज्जो लेने के लिए आता है तो याद रखो मुरीद अपने घर से तवज्जो लेने के लिए निकलता है, पीर अपने दरबार में तवज्जो फरमाता है, फिर अल्लाह ताला दुनिया भी बेहतर फरमाता है और इंशाअल्लाह आखिरत भी बेहतर फरमाए। मुर्शद डोडा शरीफ, ये डोडा शरीफ ऐसे तो नहीं हो रहा। ये बुजुर्गों ने अपने पीर खाने की बड़ी कदर की है, अपनी दाढ़ी मुबारक के साथ हजूर किबला पीर गोल पीर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अंगा शरीफ, ये जो बेरा शरीफ है वहां पर जाकर हजूर ख्वाजा हजूर मीरा बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार पर अपनी दाढ़ी मुबारक से झाड़ू दिया, खिदमत की, अदब किया, एहतराम किया। और याद रखो एक और बात सुन लो, लोग बड़ी बातें करते हैं ना कि हजूर किबला पीर गुल पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो फैज़ हासिल किया है,
क्या हजूर मीराबाद के रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में हाथ देकर, यानी आपका विसाल तो बहुत पहले का हो चुका था। लोग बातें करते हैं ना जी, उधर तो अब कोई गद्दी नशीन नहीं है, यही कहते हैं ना दरबार शरीफ के हवाले से। अब कौन है जी गद्दी नशीन? हजूर पीर गुल पीर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बेरा शरीफ में जब तशरीफ लेकर जाया करते थे अपने पीर खाने पर, और उस पीर खाने पर आपने उनके हयाती के अंदर, उनकी जाहिरी जिंदगी के अंदर उनके हाथ पर बैत नहीं की, रूहानी तौर पर यह सारा कुछ फैज मिल रहा है। हमारे इस दरबार के जो जद्दे अमजद हैं, जिनको हजूर किबला मीराबाद के रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, ए गुल पीर हमने आपको चुन लिया है, खरीद लिया है। आप जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तो आपके ये जो सर के बाल हैं ये काले होंगे, और आप कब्र के अंदर नारा तकबीर को भी बुलंद करेंगे। ये पीर साहब ने ऐसे ही तो नहीं फरमाया था, बल्कि ये तवज्जो फरमाई थी, रूहानी फैज़ अता फरमाया था। और हजूर किबला पीर गुल पीर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जिस वक्त कब्र के अंदर रखा गया, उस वक्त उनके जो मुरीद थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि आपके सर के बाल फिर काले होकर, यानी आपने फरमाया था जवान होकर जाएंगे। तो आपके पीर का निकला हुआ कलमा आपके मुरीदों ने अपनी आंखों से देखा और नारा तकबीर को भी बुलंद करते हुए देखा। या रसूलल्लाह। तो हमारा तो ये सिलसिला ही रूहानियत से चलता है। अब कोई किसी के जहन में ये सोच ये खत्म, यानी बंदा सोचता है जी पता नहीं अब कुछ भी नहीं होना, वही होना है सिलसिला। अगर आप याद रखो किसी के को वालिदैन दुनिया से चले जाएं, लोग कहते हैं ना जी मर गया तो मर गया, खत्म खत्म, अब कोई नहीं। जो खुद खत्म करता है, ये फिक्रा गौर, जो खुद खत्म करता है उसका सब कुछ खत्म होता है, और जो सिलसिला जारी रखता है अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर फातिहा हानि करता है, वालिदैन कब्र के अंदर उस औलाद के लिए दुआ करते हैं। और अगर कोई पीर और मरीद का ये ताल्लुक और निस्बत को कायम रखता है और नियत करके आता है मैं अपने पीर खाने पर जा रहा हूं, और पीर की बारगाह में आकर सलाम पेश करता है, अगर कुरान करीम खत्म किया तो कुरान पेश करता है, अगर दुरूद शरीफ खत्म किया तो दुरूद शरीफ पेश करता है, अगर उसने कोई और सूरतों का खत्म शरीफ किया है तो वो पेश करता है, इधर ये दुआ मांगता है, सवाब पेश करता है, इसाले सवाब के लिए हाजिर होता है और आपकी बारगाह में दुआ करता है। उधर इसकी दुआ की वजह से पीर खाने में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके दराजात को बुलंदी अल्लाह ताला अता फरमाता है। जब उनके दराजात बुलंद होते हैं तो वो भी तवज्जो फरमाकर अपने मुरीद की तरफ तवज्जो फरमाते हैं और वो कब्र के अंदर से दुआ देते हैं, ऐ मेरे मुरीद तूने मुरीद होने का हक अदा कर दिया, अब मेरे ऊपर लाजम है कि मैं तेरा पीर होने का हक अदा करूं। तू दुनिया में रहकर मेरे लिए दुआएं करता है, मैं कब्र के अंदर तेरे लिए दुआएं करता हूं। या रसूलल्लाह। तो ये सिलसिला तो इंशाअल्लाह जारी और सारी रहना है। हाज़रीन मुहतरम, जैसा कि बटालवी साहब ने ऐलान किया कि आज ख़त्मुल कुरान है, कुरान करीम का ख़त्म इस मस्जिद के अंदर नमाज तरावी में जो आप लोगों ने सुना, कुरान करीम को सुना, और आज की रात बड़ी बाबरकत रात है। अक्सर व बेशतर कुरान करीम का जो ख़त्म होता है वो 27वीं की रात को ही नमाज तरावी में कुरान करीम ख़त्म होता है, और या 29 को, लेकिन ज़्यादातर मस्जिदों के अंदर 27वीं की जो रात है उसी रात को कुरान करीम ख़त्म होता है। जो मैंने कुरान करीम की आया जो सूरत की तिलावत की है सूरतुल क़दर, वो इसी हवाले से है। और ये याद रखें, लोगों के जहन में भी ज़्यादातर गुमान यही होता है कि 27वीं की रात ही लैलतुल क़दर की रात है। अक्सर लोगों के जहनों में गुमान ख्याल यही है, और कसरत के साथ मस्जिदों में रोन के भी 27वीं की रात को होती है। इसी चीज को सामने रखते हुए
और एक किताब के अंदर यह भी लिखा है कि जिस वक्त पहला रोजा जुमातुल मुबारक का हो या मंगल के दिन का हो, पहला रोजा जुमातुल मुबारक का हो या मंगल के दिन का हो, तो उस साल जो लैलतुल कदर की रात है वो 27वीं की रात होगी। ये भी एक किताब के अंदर मैंने लिखा, लोगों ने लिखे हुए हैं ना कि पहला रोजा हफ्ते को हो तो रात लैलतुल कदर की 23वीं की होगी, फिर इतवार को हो तो फलां, इस तरह ये मुख्तलिफ। तो ये जुमे की और मंगल के दिन अगर रोजा पहला होगा तो वो कहते हैं कि 27वीं की जो लैलतुल कदर है वो 27वीं की रात होगी। तो इस साल पहला रोजा मंगल को था और हो सकता है कि आज ही लैलतुल कदर की रात हो, जिसके मुतल्लिक़ कुरान करीम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, बेशक हमने लैलतुल कदर को नाज़िल किया। किस रात को? ये कुरान करीम को हमने लैलतुल कदर को नाज़िल किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, और फिर खुद ही अल्लाह ताला फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल कदर, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल कदर क्या है। और ये हकीकत है, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। सरकार ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए ना कि रमजान शरीफ का कितना करम है, कितना फैज़ है, कितनी बहारें हैं, कितना सवाब है, कितनी अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ुल होता है, अगर मेरी उम्मत को रमजान शरीफ के जितना सवाब मिलता है पता चल जाए, फरमाया मेरी उम्मत यही ख्वाहिश रखे कि काश सारा साल रमजान ही रहे। रमजान के सवाब का ही नहीं हमें पता। और जब ये तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, अब जिसके मुतल्लिक़ खुद रब फरमाए कि तुम्हें क्या मालूम कि वमा अदराका मा लैलतुल कदर, लैलतुल कदर क्या है। और पक्की बात है हमें नहीं पता लैलतुल कदर है क्या, जिसकी तफसीर खुद खुदा फरमाए, जिसकी शान खुद खुदा बयान फरमाए। फरमाया लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कदर की जो रात है ये 1000 महीनों से भी बेहतर है। और 1000 महीनों के मुतल्लिक़ उलमा फरमाते हैं तकरीबन उम्र बनती है कोई 80 से ऊपर 85 के करीब, 82, 83, 84, 85 साल के तकरीबन करीब। और इतनी उम्र तकरीबन कोई बंदा पाता है। अगर कोई एक रात ही लैलतुल कदर की मिल जाए और लैलतुल कदर की रात को वो अल्लाह के लिए वक्फ कर दे और उस रात को जाकर बेदार होकर रब की कलाम की तलावत करते हुए गुजारे, या नफल पढ़ते हुए गुजारे, या दुरूद शरीफ पढ़ते हुए गुजारे, या कलमा शरीफ पढ़ते हुए गुजारे, या तौबा करते हुए गुजारे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए गुजारे, या वो उलमा का बयान सुनते हुए गुजारे। फरमाया अगर वो बंदा लैलतुल कदर जिसको मिल जाए वो रात रब के लिए वक्फ कर दे, और आप लोगों ने तो पहले ही 10 दिन रब के लिए वक्फ किए हुए, इत्काफ वालों ने तो पहले ही जिंदगी के अंदर ही रब के नाम 10 दिन लगा दिए, 10 रातें लगा दी, 10 दिनों को वक्फ कर दिया कि अगर वालों ये 10 दिन में रब की बारगाह में हाजिर हूं, मैं अपना आप अपने घर बार को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने दोस्त अहबाब को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, दुनिया के सारे काम काजों को छोड़कर मैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के लिए रब की बारगाह में अपने आप को मूत के बनाकर मस्जिद के अंदर वक्फ करता हूं। जो दुनिया में ही अपने रब के लिए 10 दिन की हाजिरी को अपनी मस्जिद में वक्फ कर देता है वो कितना खुशकिस्मत है। की गल है, थक तो नहीं गए तुसी? बाबा जी नहीं थके। बाबा जी मेरे उमरा कर आए हो, अल्लाह जाना है। ये देखो रमजान शरीफ के अंदर भी बार बार उठते हैं और बैठते हैं, नारे लगाते हैं फिर बैठते हैं। जिस तरह की गर्मी ये पहले पड़ रही थी, उम्मीद है कि उसी तरह ही उठते बैठते होंगे। आज तो फिर मौसम ठीक है ना, ये नहीं थके। ये बूढ़े होकर भी जवानों से ज्यादा चुस्त हैं और जवानों से ज्यादा होशमंद हैं। तो जो जवान बैठे हैं वो अभी क्यों बूढ़े हो गए?
जब ये नारा लगाते हैं तो नारे का जवाब आपने देना है। और याद रखो, ये अल्लाह के नाम को बुलंद करना है, अल्लाह के रसूल के नाम को बुलंद करना है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम को यहाँ बुलंद करता है, अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। तुम बंदों में बैठकर मेरा जिक्र करते हो, मैं तुम्हारा फरिश्तों में जिक्र करता हूँ। तुम ये दुनिया की मजलिस लगाकर मेरा जिक्र करते हो, मैं तुम्हारा अपनी नूरानी मखलूक में जिक्र करता हूँ। ये बंदे फिर भी हसद करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, ये गीबत करते हैं, मैं तुम्हारा ऐसी मजलिस में जिक्र करता हूँ। वो फरिश्ते हसद से भी पाक हैं, बुग़्ज़ से भी पाक हैं, कीने से भी पाक हैं, खाने से पाक हैं, पीने से पाक हैं। उनका खाना पीना रब की तस्बीह है, रब का जिक्र है। तुम मेरा जिक्र दुनिया में करते हो, मैं तुम्हारा जिक्र अपने मलाइका में करता हूं। या रसूल माशाअल्लाह। ये एक रुका आया है कि हज़रत मीराबाद के रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद का क्या नाम है, ये तो आप शजरा शरीफ में देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि हर कादरी पीर का जो पीर है, पीरों के पीर, वो हुजूर गौसे पाक है। यानी हर कादरी सिलसिले का जो पीर है, वो चलते चलते सिलसिला पीरों के पीर तो हुजूर गौसे आजम है। ये तो दूसरे पीरों के भी पीर हैं, यानी जो सिलसिला कादरिया के अलावा हैं, वो भी जितने पीर हैं, जब तक मोहरे वलायत हजूर गौसे पाक ना लगाएं तो कोई वली नहीं बन सकता। लेकिन हजूर मीराबाद का रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतल्लक यही है कि ये खलीफा हैं हजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, ये खलीफों में से इनका नाम आता है। और हजूर मीराबाद का रहमतुल्लाह अलैह मीराबाद क्या है, बात ये उनका लक़ब है। यानी अल्लाह ताला ने बड़ा हजूर गौसे पाक का जो सही सच्चा सुच्चा मुरीद हो, बल्कि आपने उलमा से सुना है हजूर गौसे पाक ने तो रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह मेरा कोई भी मुरीद जिसने चाहे मेरे हाथ पर बैत की है या मेरे मानने वालों के हाथ पर बैत की है, फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से वादा लिया है कि मेरा कोई भी कादरी कलंदर मेरे आस्थाने के साथ किसी भी वास्ते से, कोई बिल वास्ता या बिला वास्ता, जो कादरी है मैंने रब से वादा लिया है उसको मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। तो हम तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह उन्होंने बता दिया है सैयद यासीन साहब के वो हजूर मीराबाद के रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर व मुर्शिद थे उनका नाम था। तो ये याद रखें अल्लाह तबारक व ताला हजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फैज़ अता फरमाया, जिस तरह सरकार ने फरमाया ना कि जिस तरह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से अफजलो आला हूं, इसी तरह मेरी उम्मत के वली भी तमाम पिछले नबियों के उम्मत के वलियों से अफजलो आला है। और हजूर गौसे आजम जिनको सरकार ने खुद अपना लुआ मुबारक 7 मरतबा डाला और मौला अली ने 6 मरतबा डाला, और फिर खुद हजूर नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादर ये बगदाद की जामिया मस्जिद में वाज फरमाया करो, जिनको खुद सरकार फरमाए, हजूर गौसे आजम को खुद सरकार फरमाए, तो फिर उनकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। हजूर गौसे आजम की शान बड़ी, जिनका लक़ब है महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, जिनके ये लक़ब हैं, तो उनके फैज़ का आलम क्या होगा, किस किस अंदाज के अंदर उनका फैज़ तकसीम हुआ होगा। तो हाज़रीन मोहतरम, आज की रात लैलतुल क़द्र की रात हो सकती, क्यों कि हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी फिक्र, सोच और अपनी
जो अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता फरमाया था उसके मुताबिक वो एक रवायत में ये लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र ये 3 मरतबा आया है। लैलतुल क़द्र का जो लफ्ज़ है ना सूरह क़द्र के अंदर फरमाते हैं कि ये 3 मरतबा आया है। और लैलतुल क़द्र ये जो लफ्ज़ है इसके हरफ बनते हैं 9। फरमाते हैं आला हज़रत फरमाते हैं इसके हरफ बनते हैं 9। लैलतुल क़द्र का जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ के हरफ बनते हैं 9। और फरमाते हैं ये सूरतुल क़द्र के अंदर 3 मरतबा आया है। फरमाते हैं 9 को जब ज़रब 3 के साथ दी जाए तो बनता है 9 त्रियां 27। फरमाते हैं इससे यह साबित होता है कि लैलतुल क़द्र 27वीं की रात है। आला हजरत ने बयान फरमाया। आला हजरत को छोटी शख्सियत नहीं, आला हजरत का सलाम पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। और आला हजरत कमाल के आशिक़ रसूल हुए हैं। और आला हजरत ने कुरान करीम का जो तर्जमा पेश किया है सरजमीने हिंद के अंदर किस अंदाज के साथ मोहब्बत के और किस प्यार के साथ आला हजरत ने ये जो कुरान करीम का तर्जमा किया है, माई का लाल आज तक कोई इस अंदाज के साथ तर्जमा पेश नहीं कर सका। इस अंदाज के साथ मोहब्बत भरे अल्फाज। एक सूरा है सूरह फतह, उसके अंदर आला हजरत दीगर मुफस्सिरीन ने जो तफसीरों में लिखा है ना, जो तर्जमों में लिखा है, वो लिखते हैं कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। इस आयत के मातहत वो लिखते हैं कि यहाँ पर उनकी अपनी सोच है, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। ऐसी सोच से उन्होंने वहाबियों देवबंदियों दीगर जो दूसरे मुफस्सिर हैं उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला इस आयत के मातहत लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र फ़ी मक़ामिना, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अल्लाह पहले और पिछले यानी आगे वाले और पिछले वाले गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अब ये उन्होंने तर्जमा किया है दूसरे लोगों ने, लेकिन अल्लाह हज़रत फरमाया कैसे बेवकूफ़ हो कि नबी तो गुनाहों से पाक होता है, नबी तो मासूम होता है। नबी से गुनाह हो, जो फेल नबी से हो, उम्मती का काम है कि नबी के फेल को करे। जो अमल नबी करता है उम्मती पर लाजम है कि वो भी नबी की पैरवी करनी है ना। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। तो फरमाते हैं कि नबी तो गुनाहों से पाक है और उन्होंने तर्जमा किया है नबी आपके अल्लाह पिछले और पहले गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। आला हजरत फरमाते हैं इसका तर्जमा ये नहीं है, बल्कि आला हजरत ने किस अंदाज के फरमाते हैं लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। फरमाया आला हजरत तर्जमा करते हैं, कहते हैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सदके से अल्लाह ताला ने पहले लोगों के भी गुनाह मुआफ़ फरमा दिए और बाद वालों के भी गुनाह मुआफ़ फरमा। अब वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह तो खुद फरमा रहा है महबूब, जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, यानी उन्होंने गुनाह कर लिए हैं और गुनाह भी ऐसे किए जो बड़े गुनाह हैं, छोटे गुनाहों की यहाँ पर बात नहीं, ये कबीरा गुनाहों के मुतल्लक है। अल्लाह फरमाता है महबूब जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया यानी बड़े गुनाह कर लिए, वो क्या करें, जाऊका वो आपके दर पर आ जाएं, फस्तग़फ़िरुल्लाह तौबा करें, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल। और ए प्यारे हबीब आपकी उनके लिए मेरी बारगाह में सिफारिश करें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो आप रब को जरूर मुआफ़ फरमाने वाला पाएंगे। यानी वो आपके दर पर आ जाए, तौबा खुद भी करें, आप उनके लिए सिफारिश करें। और याद रखो कोई भी दुआ मांगनी हो ना, कोई भी दुआ,
तो उस दुआ के अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ लें, आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये अव्वल आखिर दुरूद शरीफ की वजह से अल्लाह ताला उस दुआ को पर लगा देता है, जिन परों की वजह से वो दुआ शर्फ़े कबूलियत पा लेती है, जिनकी बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ने की वजह से अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी वजह से अल्लाह ने पहले के गुनाहों को भी मुआफ फरमा दिया, बाद वालों के गुनाहों को भी मुआफ फरमा दिया। तर्जमा तो वो होना चाहिए जिसके अंदर अदब हो, जिसके अंदर एहतराम हो, पता चले कि आज के रसूल का तर्जमा है। तो वो फरमाते हैं कि आज की जो 27वीं की रात है, ये लैलतुल क़द्र की, ये सूरह कदर की आयत के अंदर जो लफ्ज़ हैं, उन लफ्ज़ों के हरफों की तादाद को, और अल्लाह ने आपको ये मलका अता फरमाया था, हुरूफ़े अबजद का वो आप आलिम थे। और याद रखो, एक आपने किताब लिखी है शमाए शबस्तान रजा, ये किताब आपने लिखी है, और इसके अंदर आपने बड़े बड़े वजीफे और बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मुहतमिम, बड़े दम दुरूद फूंकों मारने वाले आला हजरत की ये किताब अपने पास रख कर, इसके ऊपर आमिल बनकर अमल करके लोगों को तवीज लिख कर देते हैं, लोगों को दम करते हैं। आला हजरत की ये किताब पढ़कर उसके आमिल बनकर बड़े बड़े जो गद्दियों वाले हैं वो पीर बन गए हैं। ये आला हजरत की लिखी हुई किताब है, जिनके ऊपर यानी आपको हरूफे अबजद का उबूर हासिल था, और उरूफे अबजद का जो इल्म है वो आप किसी भी बंदे का नाम जो उसकी वालिदा ने या वालिद ने रखा है, उसके नाम के हरूफ के अदद के मुताबिक उनका अदद निकालकर फिर ज़रब और तकसीम देकर बंदा पता लगा लेता है कि इसके ऊपर तवीद हुआ है, जादू है, साया है, क्या वजह है, इसको कोई दुनियावी परेशानी है या कोई मुसीबत है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कमाल अता फरमाया था। आला हजरत फरमाते हैं कि जो लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के जो हरफ हैं, इन हरफों से यह साबित होता है कि 27वीं की रात ही लैलतुल क़द्र की रात। और कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत होती है, ख़त्मुल कुरान होता है। और याद रखें, जो जिस वक़्त कुरान करीम का ख़त्म हो ना, कुरान करीम का ख़त्म, तो कुरान करीम के ख़त्म के ऊपर जब कोई दुआ मांगी जाती है, उस दुआ के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 4000 मलाइका उस दुआ में शामिल होते हैं। कितने फरिश्ते आते हैं? 4000 फरिश्ते उस दुआ के अंदर आमीन कहने के लिए आते हैं, जिस वक़्त पूरा कुरान करीम ख़त्म किया जाए। तो यहाँ तो माशाल्लाह एतकाब वालों ने पता नहीं कितने कुरान करीम ख़त्म किए हैं। ये जो एतकाब पर बैठते हैं, उन्होंने माशाल्लाह जब से ये बैठे हुए हैं कुरान करीम ख़त्म कर रहे हैं, कुरान करीम के ख़त्मात हो रहे हैं, और उम्मीद है कि जो आज ये दुआ होगी, इज्तिमाई दुआ होगी ख़त्मुल कुरान के ऊपर, जिन्होंने कुरान करीम पढ़ा हुआ होगा वो भी कहेंगे कि मेरी तरफ से भी एक कुरान करीम, मेरी तरफ से 2 कुरान करीम। ये कुरान करीम ख़त्मात के अंदर जब पेश किए जाएंगे तो एक ख़त्मुल कुरान के ऊपर जब 4000 मलाइका आमीन कहने के लिए आएंगे, तो यहाँ पर पता नहीं कितने ख़त्मात होंगे, और फिर पता नहीं कितने फरिश्तों की जमात यहाँ पर आएगी। और उम्मीद है कि इस मजलिस के अंदर जब दुआ मांगी जाएगी, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाएगा। एक तो ख़त्मुल कुरान है, दूसरा अपने पीर खाने में, यानी सोने पे सुहागा, रोटियां वो भी चौपड़ियां 2-2, यानी एक चीज में कितने मजे आप ले रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये तौफीक दी कि आपने दरबार शरीफ पर इत्काफ किया, और ये तौफीक दी कि इस दरबार शरीफ पर ख़त्मुल कुरान की दुआ में आप हाज़िर हैं। और फिर
क्योंकि यहाँ कबूलियत की निशानी है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है इन्ना रहमतुल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन, बेशक जो अल्लाह की रहमत है वो नेक लोगों के करीब है। तो आप तो माशाल्लाह सारे ही जब एतकाफ के लिए अपने घर से निकले हैं, जितने कदम चल कर आए हैं, जब तक आप एतकाफ में हैं अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, और आप अल्लाह के मेहमान बनकर आए हैं। कोई भी मेजबान अपने मेहमान को नाराज करता है? कोई भी मेजबान, आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आप जितनी कदर उसकी कर सकते हैं करेंगे कि ये खुश होकर जाए, इसकी अच्छी तरह खिदमत की जाए, जो जो इसकी डिमांड है वो पूरी की जाए। आप उसको बिस्तर भी अच्छा अता फरमाएंगे, खाना भी अच्छा अता फरमाएंगे, आप कोशिश करेंगे कि वो खुश होकर जाए। आप ये उम्मीद नहीं लेकर आए कि आप रब के मेहमान हैं, रब के घर में बैठे हुए हैं, आपने अपने आप को 10 दिन के लिए वक्फ किया है और फिर आपका रब आपको यहां पर खाली वापस भेज देगा। आपका रब आपकी दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। वो तो फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, ऐ पुकारने वाले, ऐ मांगने वाले, ऐ सवाल करने वाले, ऐ मेरी बारगाह में मेरे दामन फैलाने वाले, तेरा काम मांगना है, अता करना मेरा काम है। अल्लाह या रसूल मुर्शद अब देखो ना ये कैसा सिलसिला हुजूर क़िबला साहब ने चलाया है, ये कैसी नेकी की बुनियाद रख के है, कैसी बुनियाद ये इब्तदा कर गए हैं। खुद एतकाफ बैठा करते थे, साथ में मुरीदों को भी बैठा दिया, और ये सिलसिला अब ता क़यामत जारी और सारी रहेगा। हम रहे या ना रहे, हमारी औलादें भी आएंगी, वो भी चली जाएंगी, जब तक सूरज चांद है दुनिया कायम है ना, सूरज चांद जब तक दुनिया कायम है अल्लाह के फजल व करम से ये दरबार शरीफ भी कायम रहेगा, और जब तक ये दरबार शरीफ कायम है इसकी जामिया मस्जिद भी कायम रहेगी, और जब तक ये जामिया मस्जिद कायम है हुजूर क़िबला साहब पीर मोहम्मद अहमद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो अपनी जिंदगी में एतकाफ का सिलसिला ये जो शुरू किया था, अल्लाह के फजल व करम से क़यामत तक के लिए जारी और सारी रहेगा। या रसूल जिंदाबाद। तो माशाल्लाह ये रात कुरान की रात है। ये रात किसकी रात है? कुरान की रात है। और जो कुरान से मोहब्बत करता है, हजूर उस्तादी व उस्ताद असातिज़ा हज़रत क़िबला शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद आलिम साहब मुहद्दिस सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे भी उस्ताद थे, मेरे पीर साहब के भी उस्ताद थे। पीर साहब क़िबला इब्तदाई दौर में और मैं आखिरी दौर में, आप फरमाया करते थे कि जो बंदा दुनिया में कुरान को अपना साथी बना ले, ये देखो ना, किसी ने एक बड़ा प्यारा जुमला फेसबुक के ऊपर चढ़ाया है। वो लिखने वाले ने लिखा है कि हमने इंग्लिश इतनी पढ़ ली, इतनी इंग्लिश पढ़ ली, इंग्लिश में हमने इतना उबूर हासिल कर लिया कि हम अंग्रेजों को इंग्लिश पढ़ाने लगे। और ऐसी बात है कि यहाँ के रहने वाले ऐसे प्रोफेसर हैं जो बाहर दूसरी यूनिवर्सिटियों के अंदर अंग्रेजों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो फरमाता है, वो लिखने वाला लिखता है, कहता है कि इंग्लिश हमने इतनी पढ़ ली, इतनी पढ़ ली कि हम अंग्रेजों को इंग्लिश पढ़ाने के काबिल हो गए, लेकिन जब हमारा बाप मरा तो हमें कुरान पढ़ना ना आया। कितना अफसोस है कि हम तरक्की इतनी कर गए, आगे इतना निकल गए कि इंग्लिश इतनी पढ़ ली कि अंग्रेजों को इंग्लिश पढ़ाने लग पड़े, लेकिन जब हमारा बाप मर गया, बाप के जनाजे पर आए तो हमें जनाजा ही नहीं आता। जनाजा ये सोचने वाली फिक्र है, गौर करने वाली बात है कि हम अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ाने लग पड़े,
बात करते हैं तो इंग्लिश में, कोई चीज मांगते हैं तो इंग्लिश में, कुछ कहना है तो इंग्लिश में। हर एक चीज जब कहीं पे बस ना चले तो इंग्लिश बोलते हैं, अगले बंदे को खामोश कर देते हैं कि पता नहीं ये कितना पढ़ा हुआ है। लेकिन जब तेरा बाप मरे तो तू अपने बाप के जनाजे पर सिर्फ हाथ बांध के खड़ा है, तुझे कोई पढ़ना नहीं आता और कुरान करीम पढ़ने वाले तालिब इल्मों को बुला लेता है, खुद बैठ के देखता रहता है। अरे तू अपने बाप के मरने पर कुरान नहीं पढ़ सकता। अफसोस है तेरी ऐसी पढ़ाई पर, अफसोस है तेरी ऐसी डिग्रियों पर, अफसोस है तेरी ऐसी प्रोफेसरी पर कि तू लोगों को तो इंग्लिश पढ़ा सकता है, लेकिन जो तेरी कब्र में काम आएगा, अगर तूने कुरान पढ़ा हुआ होगा, अगर तूने सूरह मुल्क की तिलावत की हुई होगी, तो कब्र के अंदर चारों तरफ से तेरी हिफाजत करने वाली सूरह मुल्क तेरी डाल बनकर बन जाएगी और कब्र के अंदर तुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं देने देगी। अगर तूने पढ़ा हुआ होगा तो ये मामला होगा ना, अगर तूने पढ़ा ही नहीं है तो तेरी कब्र में सांप बिच्छू तो जरूर आएंगे। इसीलिए ये तो दरबार शरीफ का ये मिशन है, अल कसम ट्रस्ट वालों का यही तो मिशन है कि हमें अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो ना दो, लेकिन एक लायक तरीन बेटा और बेटी तो दरबार शरीफ में दाखिल कराओ। एक लायक तरीन बेटा और लायक तरीन बेटी हम उसको मदरसे में दाखिल कराते हैं जो सबसे ज्यादा शरारती होता है, जो सबसे ज्यादा हद हराम होता है, जो सबसे ज्यादा नालायक होता है, जो हम समझते हैं कि ये कहीं नहीं चल सकता, हम उस बच्चे को मदरसे में दाखिल करवा देते हैं। लेकिन याद रखो, जो नबी के दीन के लिए तुम्हारा बच्चा आता है, जिसको तुम नालायक समझते हो, जिसको तुम समझते हो कि ये कहीं नहीं चल सकता, जब वो मदरसे में आता है, अल्लाह की कलाम उसके सामने होती है और कारी साहब उसको औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ाकर कायदा शुरू कराते हैं, उधर ये कायदा शुरू करता है, मेरा रब उसके ज़हन को खोल देता है। जब वो कुरान करीम पढ़ता है, कुरान करीम हिफज कर लेता है, बड़े बड़े मशीर, बड़े बड़े वजीर, वजीर आजम, बड़े बड़े ओहदे वाले सारे पीछे खड़े होते हैं। जो तुम्हारी नजर में नालायक बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन जाता है, वो सबका इमाम बनकर मुसल्ला इमामत पर खड़ा होता है। सोचो तो सही, गौर तो करो, गौर तो करो कुरान कितना लाजवाब है, गौर तो करो कुरान कितना सही है। जब तुम्हारा बच्चा कुरान करीम याद करता है तो वो सबसे आगे होता है। अगर जब पीछे जो खड़े होते हैं उन्होंने बड़े बड़े महंगे सूट पहने हुए होते हैं, सीधा सादा लिबास पहनने वाला, सर पे अमामा और टोपी पहनने वाला, अल्लाह ताला के फजल करम से कुरान उसके सीने में है। सीने में कुरान लेकर कुरान ने कहा, अगर ते तू नालायक था लेकिन तेरी निस्बत मेरे साथ है, अगर ते तू गरीब था लेकिन तेरी निस्बत मेरे साथ है। कुरान उस बच्चे को कहता है, तू मेरा बन गया है, अब मैं तेरा बन गया हूं, अब तू जहां जहां तू जाएगा मैं कुरान तेरा साथी रहूंगा। किबला शेखुल हदीस फरमाया करते थे, साथी उसको बनाओ जो तोड़ का हो, जो रास्ते में छोड़ जाए वो साथी नहीं। ए बंदा ए मोमिन, अगर तेरा बेटा हाफिज़े कुरान बन गया, जब तक वो जिंदा है उसको हाफिज साहब कहेंगे, जब वो मर गया तो उसकी कब्र के ऊपर भी हाफिज़े कुरान लिखा जाएगा। जब वो कयामत के दिन उठा तो उसके लिए ऐलान होगा, आओ कौन कौन है जो मेरी कलाम का हाफिज है। जिस तरह तू दुनिया में कुरान पढ़ा करता था, आज तू कयामत के दिन भी कुरान पढ़ता जा। जहां तक तू कुरान पढ़ता जाएगा, जब तू सूरत नास की आखिरी आयत पढ़ेगा, जब तक तू वो उस वक्त तक पढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला तेरा दर्जा बुलंद करता रहेगा। या रसूल अल्लाह। तो हाज़रीन मोहतरम, खुश नसीब और खुश किस्मत है वो कि जिनको अल्लाह ने
कुरान जैसी दौलत अता फरमाई। ये इस मदरसे के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से ये तहफ़ीज़ुल कुरान यानी कुरान करीम बच्चों को हिफज भी कराया जाता है, आलिम दीन भी बनाया जाता है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आपका बच्चा 5 क्लासें पास कर ले तो उसको जामिया कादरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ के मदरसे में दाखिल करवाएं और बच्चियों को भी यहाँ पर दाखिल करवाएं। और फिर जब आपके मोहल्ले में कोई ज़कात देने वाला है, फितराना देने वाला है, कुर्बानी की खाल और दीगर सदका व खैरात, तो कोशिश करें कि आप जिस तरह ये दूसरे होते हैं ना, बड़ी कोशिश करते हैं कि आप आएँ जी हमारे मुहतरम मदरसा में आएँ, तो आप भी कोशिश करें कि उनको इस मदरसे में लाएँ, इस दरबार शरीफ में लाएँ। कोशिश करके उनको ये सारा ये जितना माहौल है उनके सामने जब पेश किया जाएगा यकीनन वो मुतासर होगा। वो देखेगा मदरसे की तालीम के निज़ाम को देखेगा, खाने पीने के निज़ाम को देखेगा, इस दारुल उलूम के सारे निज़ाम को देखेगा। इस दरबार शरीफ के हवाले से जब वो देखेगा तो उसकी कोशिश करेगी, जब वो तुम्हारे कोशिश के साथ वो भी अपने माल को यहाँ पर खर्च करेगा, जितना उसके खर्च करने को जितना उसको सवाब दिया जाएगा अल्लाह आपको भी उतना ही सवाब अता फरमाएगा। कोशिश करें कि इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के लिए आप कोशिश करके अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोशिश को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और हाज़रीन मोहतरम, फिर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ पर बड़े खुश किस्मत हैं, खुश नसीब हैं जो हजरात यहाँ पर इत्काफ बैठते हैं। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये गुफ्तगू में अगर कोई कमी पेशी हो गई है तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमाए और हम सब को हक सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस दरबार शरीफ को किबला कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस दुआ से कहा दुआ मांगा करते थे, सदा बहार देवी इस बागे कदी खिजा ना आए। ये बुजुर्गों की दुआ वाकया ही हकीकत पर मबनी है कि जब भी कोई बंदा आता है, पहली मरतबा आए, अगली मरतबा आए तो उसको और चेंज नजर आती है, फिर तीसरी मरतबा आए तो और चेंज, हर दफा। तो अल्लाह करे ये फैज जारी और सारी रहे। ये आप दुआ मांगा करते थे, सदा बहार दही इस बागे कदी खिजा न आए, होवन फैज लाठा ताई हर भूखा फल खाए। जो भी आए, जो भी मुराद लेकर आए, अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के तवस्सुल से उनकी मुरादों को कबूल फरमाए। ये याद रखे, होता है ना बंदा कहता है कि दुआ नहीं कबूल, भाई अगर नहीं ना कबूल हुई तो इंशाअल्लाह वो इधर नहीं तो आगे उसका सिला जरूर मिलेगा। और जब कयामत के दिन मिलेगा ना तो वो बंदा कहेगा काश दुनिया में मेरी वो दुआ कबूल ना होती, वो भी आज कयामत के दिन मिलती। यानी क़यामत के दिन तो वो जो सिला मिलेगा ना वो तो हकीकत पर मबनी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। या इलाहुल आलमीन, जो हम सब ने यहाँ पर तेरा जिक्र किया, तेरे महबूब का जिक्र किया, तेरे महबूबों का जिक्र किया, या अल्लाह सब कुछ तेरी बारगाह में पेश कर दें। अगर इसके अंदर कोई कमी पेशी हो गई है तो मुआफ़ फरमा के इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। शरीफ कबूलियत के बाद नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदत पेश करते हैं। आप कबूल मंजूर फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से या अल्लाह खुसूसी तौर पर ये सारे का सारा सवाब आसन आलिया कादरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ के सारे बुजुर्गान दीन के असातिज़े किराम, आपके फैज़ याफ्ता, आपके मुरीदीन जो दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उन सब को ये दर्जा बदर्जा सवाब पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से इस मदरसे को दिन दोगुनी, इस दरबार शरीफ को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जितने दोस्त अल कासिम ट्रस्ट और दीगर जो भी उनके साथ ताआवुन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तान में, यूरोप में, इंग्लैंड के अंदर, या अल्लाह जहाँ जहाँ जिस अंदाज के साथ जो मुरीदीन
ताबन कर रहे हैं उनकी कमाइयों में बरकत अता फरमा, उनके माल जान में बरकत अता फरमा, आल औलाद में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ में उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह किसी का मोहताज ना फरमाना, अपनी जनाब से अता फरमा। ये जितने यहाँ पर एतकाफ करने वाले आए हुए हैं और इनके लिए जितना जो सहरी का इंतजाम कर रहे हैं, जो अफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं, या अल्लाह सबके माल जान में कमाइयों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह सबको दिन दोगुनी चार दोगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह सबको अपने खास करम से माला माल फरमा। और जितने ये दुआएं मांग रही हैं या अल्लाह इन सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगर कोई बीमार है या अल्लाह उस बीमार को मुकम्मल से अता फरमा। अगर कोई तंग दस्त है तो उसके हाल को कुशादा फरमा। अगर कोई मकरूद है तो उसको कर्जों से निजात अता फरमा। या अल्लाह हम सब के लिए आसानी पैदा फरमा। या अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से फिर तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, इस रमजान को हमारे लिए गुनाहों का कफारा बना। या अल्लाह इस रमजान को हमारे लिए जरिया निजात का सबब बना। या अल्लाह मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की बार बार हाजिरी नसीब फरमा, मदीना शरीफ की मौत नसीब फरमा, मरते वक्त कलमा नसीब फरमा, मरने से पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। जो कुछ मांगा है, जो नहीं मांग सके, जो हमारे लिए दुनिया में बेहतर है वो दुनिया में अता फरमा, और जो आखिरत में बेहतर है वो आखिरत में अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक।